हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टुवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ। इस टॉपिक को पढ़ेंगे, इस टॉपिक को समझेंगे। अच्छे से देखिए। देखो, पिछले वीडियो में मैंने आपको क्या बताया? पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमें जो फर्स्ट फार्मर्स और हर्डर्स हैं उनके एविडेंसेस मिले। हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को, साइंटिस्ट को ये पता चला कि हाँ, यहां पे जो लोग थे वो फार्मिंग करते थे। कैसे पता चला? तो उन्हें जले हुए अनाज मिले, ठीक है, बर्न ग्रेन्स मिले, ये सारी चीजें हमें मिली। अब अलग अलग साइट से मिला और ये सब कुछ, तो जैसे मेहरगढ़, ठीक है, बुरज़ोहम। सदर्न इंडिया में कौन सी साइट थी? मैंने नाम बताया था आपको, ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में, साइट्स बताई थी मैंने अलग अलग आपको कि इस साइट से ये मिला, इस साइट से ये मिला, ठीक है, वो सारी चीजें हो गई है। अब अगर हम टॉपिक को देखते हैं तो टॉपिक क्या बोल रहा है? टुवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ। सेटल लाइफ मतलब जैसे बोलते हैं ना, लाइफ में सेटल हो गए हम, तो मतलब क्या है कि आपने घर बार सब कर लिया अपना व्यवस्थित, आप आपकी जॉब पे, आपका बिजनेस जो भी है वो संभाल रहे हैं और आप राजी खुशी जी रहे हैं, तो वो सेटल्ड लाइफ हो गई है। ठीक, तो अब क्या होता है कि पहले ये ऐसे सेटल्ड नहीं रहते थे, बहुत आराम से नहीं रहते थे। कौन? अर्ली ह्यूमंस जो थे। पहले क्यों नहीं रहते थे? तो पहले आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको पढ़ाया भी है, क्या कि पहले हंटर गैदरर्स थे। एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहना पड़ता था। जिस दिन खाना नहीं मिला तो उस दिन मतलब स्टोर करके कुछ नहीं रखा उनके पास में, भूख लगी है, जाना पड़ेगा आपको जंगलों में, जानवरों का शिकार करना पड़ेगा, या तो आप शिकार हो जाओगे, आपको शिकार करना पड़ेगा। इस तरह से पूरा सिस्टम चलता था, सेटल्ड लाइफ नहीं थी। अब क्या होता है कि जो हंटर गैदरर्स थे, ठीक है, दे वर कंटिन्यूअसली ऑन मूव। अब कंटिन्यूअसली ऑन मूव थे तो इस कारण से वो पहले सेटल्ड लाइफ नहीं जी रहे थे। लेकिन फिर जब वो फार्मिंग करना स्टार्ट करते हैं, तो मैंने आपको बताया था, जब वो क्रॉप्स ग्रो करेंगे तो वो उन क्रॉप्स के पूरे ग्रो होने तक, हार्वेस्ट होने तक जगह छोड़ के नहीं जाएंगे। फिर ग्रो करने का मतलब ही क्या रहेगा? तो इस कारण से क्या हो गया कि फार्मिंग के चलते धीरे धीरे उनकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आने लगी, ठीक है, एक सेटल्ड लाइफ वो जीने लगे। क्लियर है? तो यही टॉपिक था बस कि टुवर्ड्स द सेटल्ड लाइफ। तो आपको ट्रांजिशन समझना है कि वो हंटर गैदरर से जब खेती करते, तो खेती करने के बाद में हमें एविडेंसेस मिले कि फर्स्ट फार्मर्स और हर्डर्स, जैसे बुरज़ोहम वाली जो साइट थी, तो हमें वहां पे पता चला जम्मू कश्मीर में कि लोग यहां पे अब सेटल्ड होकर जीने लगे थे। स्ट्रक्चर्स मिले कुछ कुछ अलग अलग, बताऊंगा आगे, ठीक है। तो ये टॉपिक है कि हाँ, वो अब सेटल्ड लाइफ जीने लगे। आप कुछ उसमें मिर्च मसाला लगाते हैं, मतलब फैक्ट्स पढ़ते हैं। देखो, तो आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड ट्रेसेस ऑफ हट्स और हाउसेस एट सम साइट्स, ठीक है। तो आर्कियोलॉजिस्ट कैसे बोल सकते हैं कि सेटल्ड लाइफ जीते थे? तो उन्हें हट्स मिली बहुत ज्यादा, ठीक है, हट्स मिली हैं, कुछ हाउसेस मिले हैं। तो ये हाउसेस, ये हट्स क्या सिंबलाइज करते हैं? ये सिंबलाइज करते हैं कि भाई ये घर बना है तो कोई ना कोई रहता होगा, ठीक है। अब घर इसीलिए बना होगा क्योंकि एक लंबे समय तक वो वहां सेटल्ड वे में रहता होगा। तो जैसे बुरज़ोहम में पिट हाउसेस मिले। पिट हाउसेस क्या होता है? ये देखो, पिट हाउसेस ये होते हैं, मतलब आप क्या करें, जमीन के अंदर गड्ढा खोद के घर बना रहे हैं, ठीक है, जमीन के नीचे। अब देखो, उस समय छत बनाने वाला सिस्टम तो रहता नहीं था ना, तो ऐसे पिट हाउसेस बनाए जाते थे, जमीन के अंदर घर बनाए जाते थे। क्लियर? और आएंगे अभी इस पे। देखो, तो हाउसेस डग इनटू द ग्राउंड विथ स्टेप्स लीडिंग इनटू देम, ठीक है। तो जमीन के अंदर गड्ढा खोद के एक घर बनाया है, उसके अंदर सीढ़ियां होती थी जो नीचे की ओर ले जाती थी। तो उससे क्या होता था? दीज में हैव प्रोवाइडेड शेल्टर इन कोल्ड वेदर। आर्कियोलॉजिस्ट हैव आल्सो फाउंड cooking huts both inside and outside the huts, which suggested that depending on whether people could cook food either indoors or outdoors, जो आज भी होता है। देखो क्या होता है, क्या मिला आर्कियोलॉजिस्ट को? सबसे पहले ये देखो, ये है बुरज़ोहम साइट, ठीक है, जम्मू कश्मीर में यहाँ पे बुरज़ोहम साइट है। अब बुरज़ोहम साइट में मैंने आपको पहले भी बताया था पिछले वीडियो में कि हमें पहली बार एविडेंसेस मिले थे किसके? फार्मर्स के, कि हाँ, यहाँ खेती की जाती थी। अब वो सेटल्ड भी थे यहाँ पे। सेटल्ड कैसे थे? तो आर्कियोलॉजिस्ट को इस तरह के पिट हाउसेस मिले, ठीक है, पिट हाउसेस मिले। उसके बाद में क्या उनको मिला? कुकिंग हट्स भी मिले। अब देखो, ये उनका चूल्हा होता था, इस तरह से उस पर खाना बनाते थे। और ये कुकिंग हट्स, इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये अंदर पिट हाउसेस के अंदर भी मिले हैं और पिट हाउसेस के बाहर भी मिले। मतलब क्या है कि जैसे मान लो बारिश हो रही है, आपने गांव का सीन होता है ना, कैसा होता है कि बहुत ज्यादा गर्मी है अगर, तो अंदर घर में खाना बना लेते हैं। और अगर क्या है कि सिचुएशन फेवरेबल है, वेदर अच्छा है, तो क्या करेंगे? तो बाहर जाके खाना बना लेंगे। तो एक बाहर भी चूल्हा होता है, एक घर में अंदर भी चूल्हा होता है। तो उस तरह से क्या है कि इन लोगों का भी था कि डिपेंडिंग ऑन दी वेदर कंडीशंस, ठीक है, वेदर कंडीशंस के हिसाब से क्या करते थे, कभी घर के अंदर खाना बना लिया करते थे, कभी घर के बाहर खाना बनाया करते थे। तो अब देखो, हिस्ट्री में यही मजा है, आप कनेक्ट करते जाओ। अब आज से 10,000 साल पहले की अगर बात करें तो इस तरह से हमें यह नहीं पता था कि लोग कौन थे, कैसे थे, लेकिन उनके जो रिमेन्स हैं, आर्कियोलॉजिस्ट का मानना पड़ेगा, आर्कियोलॉजिस्ट कितनी अच्छी कहानी बनाते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कनेक्ट कर दी सारी चीजों की, हाँ ऐसा हुआ होगा। अब हम गारंटी नहीं दे सकते कि ऐसा ही था, ठीक है। हम अधिकतर क्या बोलते हैं? प्रोबेबली इट वाज दिस, ये हो सकता है शायद,
क्योंकि वो हम क्या कर रहे हैं, कहानी ही बना रहे। तो आप 6th हिस्ट्री की बुक देखोगे तो उसमें क्या है, मेनली इस तरह से लिखा है, प्रोबेबली, ठीक है, शायद वगैरह करके, क्योंकि श्योरिटी नहीं है लेकिन हम एक कहानी जोड़ रहे हैं। क्लियर? आगे देखो क्या है अगली चीज। अब अगली देखो, तो स्टोन टूल्स आर ऑल्सो फाउंड फ्रॉम मेनी साइट्स एज वेल। अब क्या होता है कि जब हम देख रहे हैं कि अब ये सेटल्ड लाइफ जीने लगे, तो उनके आसपास जो उनकी जो साइट्स थी, जहां पे हट्स थे, उनके हाउसेस थे, तो वहां पे स्टोन टूल्स मिले बहुत सारे। मतलब पत्थरों के क्या मिले हैं, पत्थरों के हथियार वगैरह, हथियार वेपन कह लीजिए, या फिर जरूरी नहीं हर चीज हथियार ही होगी, कुछ ना कुछ टूल्स जिससे वो अपनी डेली लाइफ को आसान कर सकते हैं। नाइफ मिल गया जैसे काटने के लिए कुछ, ठीक है। तो स्टोन टूल्स मिले अब बहुत ज्यादा। अब क्या होता है, तो दीज स्टोन टूल्स वर डिफरेंट फ्रॉम दी अर्लियर पैलियोलिथिक टूल्स नोन एज एंड दे वर नोन एज, देयरफॉर दे आर नोन एज नियोलिथिक टूल्स। अब ये पैलियोलिथिक डराएगा आपको, ये नियोलिथिक डराएगा, डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। मैं बहुत आसानी से समझाता हूं आपको। देखो क्या है पैलियोलिथिक मतलब, क्या होता है पैलियोलिथिक टूल्स मतलब जो बहुत प्री हिस्ट्री के टाइम में पाए जाने वाली चीजें। प्री हिस्ट्री के टाइम में पाई जाने वाली चीजें मतलब क्या है कि जो अर्लीस्ट ह्यूमंस थे उनके जो टूल्स मिले थे हमें, तो वो कैसे लकड़ी से बने होते थे, वो बोन्स से बने होते थे, वो कुछ भी है, बस मान लो टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी एक पकड़ने का हैंडल है उसमें, बस तो वो बोलते हैं टूल्स है हमारे, ठीक है। लेकिन तो ये पैलियोलिथिक मतलब पुराने, पी से पैलियोलिथिक, पी से पुराने, ऐसे ध्यान रख लोगे ना। अब ठीक है, नियो, एन से न्यू, एन से नए, ऐसे कुछ भी समझ लो। और ये नियोलिथिक, और नियोलिथिक टूल्स मतलब देखो मैंने सिंपल सी ट्रिक बता दी है, पी से पुराने, एन से नए। तो नियोलिथिक टूल्स क्या है, जो नए टूल्स बाद में देखने को मिले हमें, नए टूल्स बाद में देखने को मिले। तो ये वुड और कह सकते हैं कि बोन्स वगैरह से नहीं बने होते थे नियोलिथिक टूल्स। नियोलिथिक टूल्स बने होते थे पत्थर से, ठीक है, स्टोन के बने हुए रहते थे और पॉलिश रहते थे, स्टोन के बने हुए रहते थे, पॉलिश रहते थे, ठीक है। नियोलिथिक का मतलब ही होता नवपाषाण, ठीक है, मतलब नए पत्थरों से बनाए गए टूल्स जो थे। तो क्या होता है, दीज टूल्स दैट वर पॉलिश टू गिव अ फाइन कटिंग एज। अब ये देखो, तो ये सिकल वगैरह इस तरह के हथियार मिलते थे, जो क्या है, सिकल समझते हो ना, दराती जो होती है, हसिया कहते हैं, तो वो मिलते थे, ठीक है। और ये पॉलिश्ड होते थे, इनकी एज जो होती थी सही होती थी। वहीं पे पैलियोलिथिक टूल तो ऐसा था कि कुछ भी बना दिया, एक पत्थर उठा लिया, बोलते टूल है हमारा। लेकिन ये क्या होते थे, ये शेप साइज में बनाए गए थे, मतलब इस पे ज्यादा फिनिशिंग थी। आप ऐसा भी कंक्लूड कर सकते हो कि धीरे धीरे ह्यूमन बींग्स जो थे, तो वो इस क्राफ्ट में माहिर होते जा रहे थे कि कैसे चीजों को और बेहतर बनाया जाए, ठीक है। ये सारी चीजें हो रही थी। उसके बाद में क्या, जैसे मोटार्स एंड पेस्टल्स वर यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स एंड अदर प्लांट प्रोड्यूस। फिर क्या है, ये चीज मिली है, ये इंटरेस्टिंग है। और ठीक, मोटार्स एंड पेस्टल्स मतलब क्या होता है, खलबत्ता कहते हैं इसे देशी भाषा में। खलबत्ता जैसे कूटने के लिए होता है ना, ग्राइंडिंग के लिए जो होता है। तो आज मिक्सर आ गई तो ये विलुप्त हो गया बेचारा, लेकिन ये भी मिले हैं। तो बताते कहीं ना कहीं ह्यूमन बींग्स क्या करते जा रहे थे, अपग्रेड करते जा रहे थे अपने आप को। और अब जब ये सारा सब कुछ मिल रहा है, इस तरह के टूल्स मिल रहे हैं, ठीक है, टूल्स और ज्यादा अच्छी क्वालिटी के मिल रहे हैं, तो ये दर्शाते हैं कि हाँ, ह्यूमन बींग्स क्या हो रहे थे, वहां पे स्टेबल हो रहे थे, उन्हें सोचने का समय मिल रहा था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पैलियोलिथिक टूल्स मिलना बंद हो गए। पैलियोलिथिक टूल्स भी पैरेलल मिल रहे थे कहीं कहीं साइट्स पे। और इसी कारण से देखो हिस्ट्री एग्जैक्ट नहीं हो पाती वो वाली, क्योंकि एविडेंसेस में आपको ऐसा मिलेगा कि कुछ साइट्स पे नियोलिथिक टूल्स मिल रहे हैं और वहीं पे क्या पैलियोलिथिक टूल्स भी मिल रहे हैं, दोनों सेम एज पीरियड के, ठीक है। और उसी के साथ साथ में हम ये भी बोल सकते हैं, तो ह्यूमन बींग्स सेटल्ड तो हो गए थे, लेकिन उन्होंने हंटिंग गैदरिंग छोड़ी नहीं थी, पूरी तरह से नहीं छोड़ी थी। अरे आज भी नहीं छोड़ी पूरी, तो ठीक है, आज भी लोग शिकार कर देते, बड़े बड़े लोग शिकार कर देते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि नियोलिथिक टूल्स में हमने ये मतलब ये एविडेंसेस हमें ये बताते हैं कि हाँ, लोग सेटल्ड लाइफ जी रहे हैं, अब बढ़िया है। लेकिन उसी के साथ साथ हमें ये भी एविडेंसेस मिलते हैं कि उन्होंने हंटिंग गैदरिंग पूरी तरह से छोड़ी नहीं थी, ठीक है। आगे देखो क्या है, मेनी काइंड्स ऑफ अर्दन पॉट्स हैव आल्सो बीन फाउंड। बहुत सारे अलग अलग प्रकार के क्या मटके मटकी मिले। मटके मटकी क्या होता है, तो ये अर्दन पॉट्स वगैरह जो होते हैं ना, ये देखो ये। अब इनका काम क्या होता था, तो इनका काम ये होता था, समझो, देखो स्टोरिंग के लिए मैंने आपको बताया, जब वो फार्मिंग करेंगे तो उनके पास में एक्सेस प्रोडक्शन होगा, बोलो हाँ, ठीक है। अब उनके पास जब एक्सेस प्रोडक्शन होगा तो, और या फिर अगले साल के लिए जब उन्हें फिर से सीड्स चाहिए रहेंगे, तो उन्हें स्टोर करके रखना पड़ेगा। तो स्टोरिंग के लिए इस तरह से अर्दन पॉट्स वगैरह बनाए गए, ठीक है। नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, ठीक है। जब आपको क्या होगी, किसी चीज की आवश्यकता होगी ना, आप जब भी किसी चीज की नीड होगी तो आप अपने आप इनोवेशन कर दोगे, इन्वेंशन कर दोगे, ठीक है, आप आविष्कार कर दोगे। यहां पे उनको नीड थी कि यार ये खाने को स्टोर कैसा किया जाए, तो उन्होंने देखा मिट्टी से मटका बना देते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ कि मेनी काइंड्स ऑफ अर्दन पॉट्स हैव आल्सो बीन फाउंड। बहुत सारे अर्दन पॉट्स मिले, ठीक। अब देखो क्या है, ये डेकोरेटेड होते थे। अब क्या है, फ्री टाइम में बैठे होने वाला कि इसमें अपना खाना स्टोर करके रखा, जैसे आप देखिए लॉकर है, तो लॉकर में हम भी तो क्या करते, एक तरह से उनका भी लॉकर ही हो गया, ये खाना स्टोर करके रखा है, बहुत बड़ा इन्वेंशन था उनके लिए। तो हम क्या करते हैं लॉकर में, आज के समय में लॉकर में हम पैसा रखते हैं हमारा, तो उसमें लक्ष्मी जी की फोटो, ठीक है, सातिया वगैरह, ये बहुत सारी चीजें, स्वास्तिक,
ये सब कुछ बनाते ना। तो वैसे ही क्या है कि इनने भी देखा कि यार इसमें हमारा खाना स्टोर कर रहे हैं, खाना स्टोर कर रहे हैं, कितनी बड़ी बात हो गई। तो वो क्या कर रहे थे, वो उसको डेकोरेट करते थे। अब ऐसा तो नहीं है कि उनकी ट्रेन चल रही है कि बहुत बिजी थे, तो डेकोरेटेड होते थे, ठीक है। ये पॉट्स वगैरह जो डेकोरेटेड होते थे, यूज्ड फॉर स्टोरिंग थिंग्स, तो इसमें खाना स्टोर किया जा सकता है और भी दूसरी चीजें स्टोर की जा सकती होगी। आगे क्या है, यूज्ड फॉर कुकिंग फूड। अब देखो क्या है, अब जब हमने देखा कि क्या मिला वहां पे, एक तरह से आपने देखा बुर्ज़ोहम साइट्स में आपको कुकिंग हट्स वगैरह जो मिले, तो अब खाना ऐसा हाथ पे थोड़ी ना बनाएंगे, उन्हें बर्तन भी चाहिए रहेंगे ना, यूटेंसिल्स। तो यही चीज यूटेंसिल्स की तरह भी यूज की जाती थी। तो हमें समझ में आ रहा है कि हाँ अब वो क्या है, अब वो रिलेटिवली सेटल्ड लाइफ, खाना बना रहे हैं, बर्तन बना रहे हैं, तो उसका मतलब वो रह भी रहे होंगे ना कहीं जगह, ऐसा, ठीक है। अब देखो क्या है, सेटल्ड पीपल बिगेन वीविंग क्लोथ बाय यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल, एग्जांपल गिवन कॉटन। अब देखो सेटलमेंट की पराकाष्ठा जो मतलब सेटलमेंट की हाइट जो है ना, वो सेटलमेंट की हाइट आपको यहां पे देखने को मिलेगी। लोग सेटल होते चले गए। हम ये सारी चीजों के बेसिस पे बोल सकते हैं कि हाँ वो कहीं ना कहीं सेटल लाइफ जी रहे थे। उसी के साथ साथ में एक और एविडेंस मिला, क्या कि हमें क्लोथ पीसेस मिले वहां पे। तो जब ये सेटल्ड पीपल थे तो अब उन्होंने बोला कि अरे चमड़ी पहन पहन के तो क्या है, थक गए, कुछ चेंज किया जाना चाहिए। पहले स्किन पहनते थे वो जानवरों की। तो सेटल्ड पीपल बिगेन वीविंग क्लोथ बाय यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल। तो अलग अलग तरह के मटेरियल को यूज करके उन्होंने कपड़े बनाना चालू किए, ठीक है। तो जैसे कॉटन सीड्स मिले, कॉटन क्लोथ्स मिले, तो ये एविडेंस है उस चीज का कि हाँ वो क्या कर रहे हैं, वो एक सेटल्ड लाइफ जीने लगे। अब देखो आपको मैंने ये बताया कि टुवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ, तो आप ऐसा मत सोच लेना कि कल तक क्या थे, हंटर गैदर से घूम रहे थे, फिर रहे थे, कुछ नहीं, और रात में सोए, सुबह उठते से उन्होंने क्या बोल दिया, चलो टूल्स बनाओ, सेटल्ड लाइफ। ये जो भी हुआ, ठीक है, ये जो भी हुआ वो ग्रेजुअल डेवलपमेंट था, मतलब धीरे धीरे हुआ। मैंने वही बताया आपको कि नियोलिथिक टूल्स के साथ में पैलियोलिथिक टूल्स, मतलब पुराने टूल्स नए टूल्स एक साथ मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि लोगों ने धीरे धीरे, मतलब पूरी तरह से सेटल्ड नहीं हुए और पूरी तरह से उन्होंने हंटिंग गैदरिंग भी नहीं छोड़ी, ये सब कुछ धीरे धीरे हुआ। बाकी ये तय है कि वो हंटर गैदरर से धीरे से किस तरफ आ गए, सेटल्ड लाइफ की तरफ आ गए, जो चैप्टर हमारा बोल रहा है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। आ गया ना समझ में, यही सारा सब कुछ था। आई होप आपको वीडियो में सारी चीजें समझ में आई है, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। तो हमारा टॉपिक यहां पे होता है कंप्लीट। अब देखो नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे हम, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। अब हम क्लोजर लुक देखने वाले हैं और एक सिटी पे, मेहरगढ़ के ऊपर, और अलग अलग इस तरह से उसकी भी डिटेल्स देखेंगे कि कैसे लोग शिफ्ट हुए थे। ट्रांजिशन जो हमारा चैप्टर है ट्रांजिशन को, उसे और अच्छी तरह से समझेंगे। मैग्नेट ब्रेन्स पे क्लास 4th से क्लास 12th तक सारे सब्जेक्ट्स, ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स, और टॉपिक्स में भी सब टॉपिक्स, जैसे हमने इस वीडियो लेक्चर में पढ़े, सारी चीजों को हम क्या करते हैं, हर एक स्पेसिफिक वीडियो लेक्चर में डिस्कस करते हैं, ठीक है। आप अपना सिलेबस, पूरा सिलेबस घर बैठे आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। आपको क्या करना होगा, आपको उसके लिए बस अपने मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, जिसमें भी पढ़ना है, वीडियो लेक्चर लगाओ और पढ़ो। एक छोटी सी मदद क्या कर सकते हैं कि अपने जूनियर्स और सीनियर्स को भी बताइए मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।